नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पाऊँ, जो कि आपका ये किताब लोक नृत्य के लिए आपको जो है चैप्टर नंबर 2 आपका बिहार कला एवं संस्कृति का जो है नया वीडियो होगा लोक नृत्य। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आपका इसका वीडियो नंबर 4 और 5 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 या 5। तो आज हम पढ़ेंगे आपका लोक नृत्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के काल में प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के काल से राजगीर एवं वैशाली जैसे नगरों में गायिकाएं तथा नर्तकियों की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त होते हैं और इन्हें नगर शोभिनी भी कहा जाता था। वैशाली की राज नर्तकी अम्रपाली द्वारा महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने के प्रमाण स्रोत मिलते हैं। बिहार के जनमानस में लोक नृत्यों का एक अपना ही महत्व है। यहाँ लोक संगीत एवं नृत्य के अनेक रूप प्रचलित हैं, जिनका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से है। विवाह उत्सव हो अथवा अन्य मांगलिक अवसर या फिर मनोरंजन, लोक नृत्य का आकर्षण देखते ही बनता है। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य में उत्तरी बिहार के विदेश क्षेत्र में रामलीला नाच, भगत नाच, कीर्तनिया नाच आदि लोक नृत्य उल्लेखनीय, जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित धार्मिक महत्व के हैं। तो बिहार के लोक नृत्य में उत्तरी बिहार के विदेश क्षेत्र में रामलीला नाच, भगत नाच, कीर्तनिया नाच आदि लोक नृत्य उल्लेखनीय है, जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित धार्मिक महत्व के हैं। पारिवारिक उत्सवों पर डोमकच नृत्य किया जाता है, जिसमें गायन और नृत्य का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे बिहार में प्रचलित लोक नृत्य। तो सबसे पहले आपका पवड़िया नृत्य। तो आपका पवड़िया नृत्य क्या है? तो यह लोक नृत्य स्त्री वेशभूषा में जन्मोत्सव पर विशेष रूप से जन्मोत्सव पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यह लोक नृत्य स्त्री वेशभूषा में जन्मोत्सव पर जो है आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष स्त्री वेशभूषा में घाघरा चोली पहनकर हाथों में ढोल, झांझ, मजीरा लेकर सोहर, खिलौना आदि के गीत गाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, पवड़िया नृत्य। देखा झिझिया नृत्य क्या आपका? झिझिया नृत्य, तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर खड़ा, इसी को झिझिया कहा जाता है, में दीपक जलाकर महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं और नृत्य करने वाली महिलाएं राजा चित्रसेन व उनकी पत्नी के कथा प्रसंगों पर रचित गीत गाकर नृत्य करती हैं और करते हुए घेरे में घूमती है। महिलाओं द्वारा ताली वादन, पाग चालन और थिरकन से नृत्य अत्यंत आकर्षक लगता है। ठीक है, तो नृत्य करने वाली महिलाएं राजा चित्रसेन व उनकी पत्नी के कथा प्रसंगों पर रचित गीत गाकर नृत्य करती हैं, हुई घेरे में घूमती है। महिलाओं द्वारा ताली वादन, पाग चालन एवं थिरकन से नृत्य अत्यंत आकर्षक लगता है। नेक्स्ट आपका है धोबिया नृत्य। आपका धोबिया नृत्य क्या है? तो बिहार के भोजपुर जिले में यह नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर धोबी समाज सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित होता है और इसके नर्तक लोक वाद्यों की ताल पर श्रृंगार रस से ओतप्रोत होकर गीतों को गाकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। आपका जोगैया नृत्य क्या? जोगैया नृत्य, तो यह नृत्य होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो यह नृत्य होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह नृत्य इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवक युवतियां रंग गुलाल लगाते हुए गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मौज मस्ती का माहौल रहता है। विद्यापति नृत्य, तो राज के पूर्णिया क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य में मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए तथा पदों में वर्णित भावों को प्रस्तुत करते हुए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आपका कठ घोड़वा नृत्य। तो आपका कठ घोड़वा नृत्य क्या है? तो लकड़ी, बांस, खपचियों से बने घोड़े के बीच नर्तक उसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बीच में खड़ा हो जाता है एवं नृत्य करता है। यह नृत्य सामान्यतः वैवाहिक समारोह के अवसर पर गाया जाता है। वर्तमान समय में इस नृत्य का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है और यह नृत्य बिहार के अलावे अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित है। लौंडा नृत्य। तो आपका लौंडा नृत्य क्या है? लौंडा नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़के द्वारा लड़की का स्वांग बनाकर किया जाता है और नृत्य के दौरान नर्तक अपनी भाव भंगिमाओं के आधार पर दर्शकों को कुछ देने लेने एवं चिताकांक्षी करने को बात करते हैं। यह नृत्य भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज आदि भोजपुरी भाषी जिलों में प्रसिद्ध है। झारनी नृत्य, यह बिहार के मुसलमानों का लोकप्रिय नृत्य है। झारनी नृत्य यह मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है और इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं और अपने अभिनय द्वारा शोक अभिव्यक्ति करते हैं। करिया झूमर नृत्य। आपका करिया झूमर नृत्य क्या है? तो यह महिला प्रधान लोक नृत्य है। तो यह महिला प्रधान लोक नृत्य है जो मिथिला क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। इस लोकप्रिय नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा त्योहार और मांगलिक अवसरों पर लोकगीत के साथ किया जाता है।
नेक्स्ट आपका कर्मा नृत्य। तो यह नृत्य बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। तो यह नृत्य यहाँ की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। यह फसलों की बुआई कटाई के अवसर पर कर्म देवता को खुश करने हेतु सामूहिक रूप से किया जाता है। और इस नृत्य में पुरुष महिला नर्तक एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए रहते हैं और इसके अंतर्गत नर्तक झांझ, मजीरा, बांसुरी और दोहरी की रागनियों के साथ गीत गाते गोले घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। खिलाड़ी नृत्य। तो यहाँ पर खिलाड़ी नृत्य क्या है? खिलाड़ी नाच। तो यह लोक नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु आयोजित किया जाता है। तो यह लोक नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु आयोजित किया जाता है। सामान्यतः यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं करती हैं। तो सामान्यतः यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं करती है। इस नृत्य की महिलाएं अपनी भंगिमाओं से अतिथियों को रिझाकर विशेष पुरस्कार या बख्शीश प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका छऊ नृत्य। तो आपका छऊ नृत्य क्या है? तो यह लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है। तो यह लोक नृत्य आपका युद्ध से संबंधित है और जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं और ओजस्वी स्वरों तथा पागों की धीमी तीव्र गति का संचालित होता है। इस नृत्य के दो श्रेणियां, प्रथम हथियार श्रेणी जिसमें वीर रस की प्रधानता है और दूसरी आपका काली भंग श्रेणी जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। इस लोक नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तक भी भाग लेते हैं। ठीक है। तो आपका ये था छऊ नृत्य। ठीक है। तो यह लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों तथा पगों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालित होता है। और इस नृत्य को दो श्रेणियों में, प्रथम हथियार श्रेणी जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, दूसरी काली भंग श्रेणी जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। इस लोक नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तक भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट आपका बिहार में लोक नृत्य। तो आपका बिहार में लोक नृत्य क्या है? तो इसको पढ़ते हैं इसमें या फिर देखते हैं। एक मिनट। तो बिहार में लोक नाट्य क्या है आपका? तो पढ़ते हैं। तो बिहार में कुछ अपने लोकप्रिय लोक नाट्य है जिसका यहाँ के सांस्कृतिक तथा लोक जीवन में काफी महत्व है। ये लोक नाट्य विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव, मांगलिक कार्यक्रमों आदि अवसरों पर यहाँ के लोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस नाट्यों में अभिनय, संवाद, कथानक, गीत एवं नृत्य सभी का भरपूर समावेश होता है। ये नाट्य प्रायः रात्रि में ही आयोजित किए जाते हैं और इन्हें प्रस्तुत करने के लिए किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिहार में प्रचलित लोक नाट्य क्या है? तो सबसे आपका पहला विदेशिया है। तो इसके रचयिता प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर थे। विदेशिया मुख्यतः लोक नाटक परंपरा के आधार पर विकसित किया गया और संस्कृत नाटकों की भांति इस नाटक में भी मंगलाचरण होता है और इसमें प्रत्येक कलाकार बहुआयामी होते हैं। वह नाटक का पात्र तो होता ही है। जरूरत पड़ने पर समय समय पर मंच निरीक्षण का कार्य भी करता है एवं जगह जगह पर ढोलक एवं या झांझ बजाने का कार्य करता है। और इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकारों के द्वारा की जाती है। विदेशिया में दर्शकों को हंसाने के लिए विदूषक या जोकर भी रहता है। तो विदेशिया में दर्शकों को हंसाने के लिए विदूषक या जोकर भी रहता है, लेकिन वह पारसी थिएटर की तरह नाटक के प्रमुख पात्र की भूमिका नहीं निभाता है। विदेशिया का प्रचलन भोजपुरी भाषी क्षेत्र में अधिक होता है। इसके रचयिता एवं प्रसिद्ध कलाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। डोमकच का क्या है? तो हास्य परिहास से परिपूर्ण यह नाटक मुख्य रूप से घर आंगन परिसर में विशेष अवसरों या बारात जाने के बाद देर रात में महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इस नृत्य को प्रेक्षागृहों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें विनोद एवं हास्य परिहास के लिए अश्लील संवाद, हाव भाव एवं प्रसंगों को विशेष स्थान रहता है। बारात जाने के बाद चोरों के डर से स्त्रियां रात भर जागे रहने के क्रम में ही इस नाटक का अभिनय करती है, जिसमें स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहनकर अभिनय करती हैं। तो आपका डोमकच क्या है? डोमकच नाटक क्या है? तो हास्य परिहास से परिपूर्ण यह नाटक मुख्य रूप से घर आंगन परिसर में विशेष अवसरों तथा बारात जाने के बाद देर रात में महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है और इस नृत्य को प्रेक्षागृहों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें विनोद एवं हास्य परिहास के लिए अश्लील संवादों, हाव भाव एवं प्रसंगों का विशेष स्थान रहता है। और बारात जाने के बाद चोरों के डर से स्त्रियां रात भर जागे रहने के क्रम में ही इस नाटक का अभिनय करती है, जिसमें स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहनकर अभिनय करती हैं। अनिश आपका जट जटिन। तो आपका जट जटिन क्या है? तो जट जटिन दाम्पत्य जीवन पर आधारित इस लोक नाट्य की प्रस्तुति सावन से लेकर कार्तिक महीने तक चांदनी रात में स्त्रियों द्वारा की जाती है। इसका
प्रचलन लगभग सारे बिहार में है, परंतु उत्तर बिहार में स्त्रियों के बीच यह मनोरंजन का प्रमुख साधन है। जट जटिन की भूमिकाएं मुख्यतः कुमारी कन्या अदा करती है। जट को जट को जहाँ दूल्हे की पोशाक पहनाई जाती है, वहीं जटिन को रंगीन साड़ी और कुमुदनी के फूलों से अधिक आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। लगभग 5-6 हाथ की दूरी पर दोनों दल की स्त्रियां पंक्तिबद्ध होकर आमने सामने खड़ी रहती है। अभिनय काल में एक दल गाना गाता हुआ दूसरे दल के पास आता है और पुनः उल्टे पांव लौट जाता है। जट का समूह खड़ा होकर जटिन का समूह पहले खड़ा होकर और फिर झुककर गाता है। तो अभिनय काल में एक दल गाना गाता हुआ दूसरे दल के पास आता है और पुनः उल्टे पांव लौट जाता है। जट का समूह खड़ा होकर जटिन के समूह पहले खड़ा होकर फिर झुककर गाता है। नीचे आपका भकुली बाका, तो आपका भकुली बाका नाटक है, तो इसे प्रायः जट जटिन के साथ ही सावन से कार्तिक माह तक प्रस्तुत किया था। तो इसे प्रायः जट जटिन के साथ ही सावन से कार्तिक माह तक प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र रूप से भी प्रस्तुत करते हैं, तो मगर कहीं कहीं लोग भी इसे स्वतंत्र रूप से जो है प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे भकुली बाका को, जो कि आपका नाटक है, इसके अभिनय का समय और साज सज्जा जट जटिन के समान ही है। तो इसके अभिनय का समय और साज सज्जा जट जटिन के समान ही है। अंका बंका टिहुली और भकुली इसके प्रमुख पात्र हैं। तो अंका बंका टिहुली और भकुली इसके प्रमुख पात्र हैं। इस लोक नाट्य की प्रस्तुति बिल्कुल प्राकृतिक और सहज ढंग से की जाती है। तो इस लोक नाट्य की प्रस्तुति बिल्कुल जो है प्राकृतिक सहज और ढंग से की जाती है, जिसमें ग्रामीण जीवन का प्रभावशाली प्रतिरूप देखने को मिलता है, इसमें प्रयुक्त उपमा ग्रामीण या क्षत्रियता से जुड़ी होती है। से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कीर्तनिया नाटक। तो आपका कीर्तनिया नाटक क्या है? तो यह बिहार का एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। तो यह बिहार का एक भक्तिपूर्ण जो है लोक नाटक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आपका सामा चकेवा। तो आपका सामा चकेवा नाटक क्या है? तो सामा चकेवा नाट्य का आयोजन कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णिमा तक किया जाता है। तो सामा चकेवा नाटक का जो है आयोजन कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णिमा तक किया जाता है। यह नृत्य समूह गान में गाए जाने वाले गीतों में प्रश्न के उत्तर के माध्यम से पेश किया जाता है। तो यह नृत्य समूह गान में गाए जाने वाले गीतों के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से पेश किया जाता है। इसमें कुमारी कन्याओं के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आपके कुमारी कन्याओं के द्वारा जो है अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। इसके पात्र मिट्टी के बने होते हैं। तो इसके पात्र आपके मिट्टी के बने होते हैं। अभिनय गीत एवं नृत्य का अद्भुत समन्वय इस नाट्य में देखने को मिलता है। तो अभिनय गीत एवं नृत्य का अद्भुत समन्वय इस नाट्य में देखने को मिलता है। इसके पात्र श्यामा, सामा और चकेवा भाई बहन हैं। तो इसके पात्र सामा जो है, जिसे सामा बोलते हैं, चकेवा और चकेवा भाई बहन हैं। सत भैया, तो सत भैया चुगला खिड़ित, तो सत भैया चुगला खिड़ित। बन तीतर, तो बन तीतर। झांसी कुत्ता वृंदावन, एठला ठेठली, मुंह ठेठी, बदढ़े खनी, ग्वालिन, हाथी आदि इस नाट्य के अन्य पात्रों में प्रमुख है। लड़कियां कृष्ण राधा की भांति रस जाती है। लड़कियां कृष्ण राधा की भांति रस जाती है। कृष्णा की बांसुरी, तो कृष्णा की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति को बीच में रखा जाता है। तो कृष्णा की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति को बीच में रख दिया जाता है और इसके चारों ओर गोलाकार घेरे में शेष पात्रों को रखा जाता है और फिर इसके चारों लड़कियां स्वयं नाचती गाती हैं। ठीक है, तो कृष्णा की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति को बीच में रख दिया जाता है तथा इसके चारों गोलाकार घेरे में शेष पात्रों को रखा जाता है और फिर इसके चारों लड़कियां स्वयं नाचती गाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बच रहा है बॉक्स, तो बॉक्स में पढ़ते हैं बिहार के प्रमुख नाट्य संस्था। तो औरंगाबाद में आपका भारत नाट्य भारती है और एक्सपर्ट ग्रुप है। गया में आपका जो है कला निधि है, शबनम आर्ट्स, ललित कला मंच है, नाट्य स्तुति आदि है। सासाराम में निराला क्लब है। पटना में आपका रूपाक्षर है, कला निकुंज है, कला त्रिवेणी है, भंगिमा है, प्रयास है, अर्पण है, नानामिका है, पुरांगन है, सर्जना है, पाटलिपुत्र कला है, निकुंज बिहार आर्ट थिएटर, कला संगम, भारतीय जन नाट्य संघ आदि है। दानापुर में आपका बहरूपिया बरवंग आदि, नवादा में आपका शोभादि रंग संस्था है। रारा में आपका कामायनी यवनिका
भोजपुर मंच युवा नटी नवोदय संघ आदि है। छपरा में आपका जो है मयूर कला केंद्र, शिवम सांस्कृतिक मंच, हिंद कला केंद्र, इंद्रजाल, मनोरमा सांस्कृतिक दल आदि है। बक्सर में नवरंग कला मंच है, तो बक्सर में आपका नवरंग कला मंच है। बिहिया में भारतीय नाट्य परिषद है। भागलपुर में आपका, तो भागलपुर में आपका जो है सर्जना सागर नाट्य परिषद, दिशा प्रेम मठ, आदर्श नाट्य कला केंद्र, अभिनय कला मंदिर आदि है। जमालपुर में आपका रॉबर्ट किशन क्लब सब आदि है। मुजफ्फरपुर में रंग नाट्य कला मंच है। बेगूसराय में जिला नाट्य परिषद, सरस्वती कला मंदिर आदि है। महनार में अनंत अभिनय कला परिषद है। सुपौल में आपका भूमिका दर्पण कला केंद्र, सूत्रधार थिएटर एशिया, मंथल कला परिषद आदि है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज का पढ़ा वीडियो। तो आज के बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लोक संगीत एवं लोक राग। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।